शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक ना उड़ाएं, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से कर दी। लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहले रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरी कम उम्र पत्नी ने अचानक, मैं घर में सबसे छोटा था, मुझे बड़े 2 भाई और 2 महीने थीं, वो सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि मुंह से बात निकलते नहीं कि पूरी हो जाती है। हमारा घर आना है, खुशहाल घराना था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के कम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ जरा पुराने ख्याल के मलिक नहीं, अपने खानदान और आप पड़ोस की बटन को बहुत ज्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार उन लोगों में होता था जो हमेशा हर कम में इसी बात को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कभी कभी तो पापा भी किट जाते थे। पापा कहते हैं, अरे वहीं रहने दो, लोगों को जो कहना है खाने दो, आखिर इस बात की चिंता क्यों करती हो, लोग भले कुछ सोचते भी ना हो। मगर मेरी माँ का वही एक प्रकार का रतिया सेंटेंस जो सब कुछ आने के लिए काफी होता था। कभी कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चला कि आखिर खुशियां क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान इसका लेती है जो सबसे लाडला होता है। मैं जिसे कॉलोनी में राहत था, वाणी भी इस कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती तो रास्ते में ही आते जाते मैं उसे देखा करता था और मुश्किल से ही अपने दिल को संभल पाता था। मगर हमें कब पता होता है कि हमारी जिंदगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बड़े में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। बनी इतनी खूबसूरत थी कि उसे एक नज़र देखें तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर होती है। वह किसी परी से कम नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया हो। मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हो चुका था और नौकरी की वजह से ज्यादातर मोहल्ले में इधर उधर खड़ा हुआ पाया जाता था। एक दिन बनी कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया। सोचा उससे बात करके देखा हूं कि क्या कहती है, लेकिन मेरी सहायता से वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बड़े में पूछा। मैंने पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ है। उसकी घबराहट देखकर मेरी कुछ और खाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी इतनी ज्यादा घबराहट देखकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि मेरी वजह से वो कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उसे दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपने मोहब्बत का इजहार करूंगा। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोरदार रही थी। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सुकून। और मैं अभी यह सब नहीं चाहता था, क्योंकि सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, या यूं कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बर्बादी होती है। इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंसकर रोकर रिश ही जाता है, फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं। राहत साड़ी जिंदगी के मजे तो शादी से पहले तक ही होते हैं, बाद में तो बस सजा मिलती है। मुझे भी अंदाज था कि इंसान शादी के बाद कितना परेशान राहत है। मैंने खुद देखा था, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे और किस तरह अपनी पत्नी और बच्चों के बीच फैंसी रहते थे, रोज भागम भाग करते रहते थे। जिंदगी अकेले नहीं करती। मगर मैं अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि बनी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूंगा। अभी माँ को कुछ खाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं सोचता था तब तक वाणी की भी पढ़ाई हो जाएगी और मेरी भी नौकरी गई जाएगी। मैं रोज अपनी फाइल्स उठाता हूं और अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगह पर मेरे जैसे और भी ना जान कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपना सजा हुए बैठे होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक की किस्मत जगती और वो भगवान का धन्यवाद करके खुशी खुशी वापस चला जाता, और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबे किसी और जगह किस्मत आजमाने निकाल जाते। यह तो रोज का रूटीन बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटे किसी कंपनी में खड़े होना, अपनी बड़ी का इंतजार करना और फिर मटकाकर वापस फाइल उठाकर घर ए जाना और फिर किस्मत को कोसाना। यह सिर्फ मेरे ही साथ नहीं होता था,
बल्कि वहां अनजान कितने लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह मुंह लटकाए वापस चले जाते थे। मैं भी अपनी वाणी को आते जाते देखा तो ठंडियां ही बढ़ता कि कब मुझे नौकरी मिलेगी और कब मैं अपनी माँ को रिश्ते के लिए बनी के घर भेजूंगा। मेरे घर से 2 घर छोड़कर ही बनी के घर के करीब मेरे मोहल्ले कहाँ एक लड़का राहत था। उसका नाम समीर था। उससे मेरी ज्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ी सी हाँ हेलो थी। कभी कभी टीम में होने की वजह से हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था। उसके बाल घुंघराले थे और रंग भी गोरा था। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया था कि वह वाणी को से नज़र से देखा है। जी, नज़र से मैं उसको देखा करता था। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहां हो, या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है लड़कियों को ताकते रहना। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़की तो आते जाते लगभग हर लड़की को उतरते रहते हैं, यकीनन ये भी ऐसे ही देखा होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब पानी वहां से गुजराती है और वो लड़का उसे देखा है तो फिर पानी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। 1-2 बार तो बस मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया। फिर उसके बाद मैंने खास ध्यान देना शुरू कर दिया तो सच में दोनों की आंखें कर होते ही दोनों हल्के से मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए यह बात बहुत ही तकलीफ देने वाली थी, लेकिन मैं व्यवस्था कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वाणी से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं कैसे रिश्ते के आधार पर बनी को उसे लड़के के करीब जान से रोकना। बस घर जाकर कमरे में पड़ा कुर्ता राहत और प्लानिंग करता राहत की किसी तरह पानी को अपने दिल की हालात के बड़े में बता डन और उसे लड़के से पीछा छुड़ा हूं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी की समस्या, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझे दूर जाती दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दोनों दिन बढ़नी जा रही थी। क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अपने दिन रात की सोचों से मैं परेशान रहने लगा था और अब घरवालों को भी मेरी दोनों दिन खराब होती हालात से परेशानी होने लगी थी कि आखिर बात क्या है। वो मुझे अक्सर पूछते कि तुम क्यों इतना परेशान रहते हो, जो बात है वो बताओ तो मैं टाल देता और नौकरी का कर चुप कर देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूं। लेकिन जो मेरी अल समस्या थी वो अभी मैं बताना नहीं चाहता था। मगर कब तक, आखिर एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बड़ा हौसला दिलासा दिया, खूब बेट की और मुझे दिल की बात खाने पर राजी कर ही लिया। और फिर मैंने भी उनके सामने वाणी के बड़े में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं बनी से प्यार करता हूं और उसे शादी करना चाहता हूं। मैंने भाभी से कहा कि नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो आप तक मैं बनी के घर अपना रिश्ता भेज चुका होता। भाभी ने मेरी हिम्मत बनाया, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहले कम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता बहाने के घर लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझे ये भी दिलासा दिया कि तुम तब तक ऐसा करो, पानी को साफ शब्दों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। भाभी काफी डर तक मुझे दिलासा देती रही और समझती नहीं। मुझे काफी हौसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हो गया था। मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता। जहां कोई बताता मैं उधर अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल ही गई। जब अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला। घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी में मैं वाणी को भी शामिल करना चाहता था। सोचा शाम को भाभी को कहूंगा कि मेरे साथ उसके घर चलें और बनी और उसकी मम्मी को यह खुशखबरी दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम वाणी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी नहीं मार रही थी, लेकिन मेरे बार बार खाने पर भाभी मां गई। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश था और ऐसा गुस्सा को रहा था कि सीख की कर अपनी खुशी का जहर करूं, मगर ये बचकाना है। मैंने अपने दिल में ही दबे राखी। इस समय मैं छत पर चला आया और छत पर जाकर एक लंबी गहरी सांस ली। इस दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़ी इस लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में वाणी के साथ सेठ था। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई थी। मेरी आंखों में नफरत और दिमाग में गुस्से की आंधियां चलने लगी, क्योंकि वह पूरी ध्यान से बनी से शेरों में कुछ बातें कर रहा था। बनी अपने आंगन में खड़ी थी। मेरा हाथ गुस्से से मौके की शक्ल में बन चुका था। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर रहा था।
इतने में वाणी की नज़र मुझ में पर पड़ गई और वह जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफरत से उसे लड़के को घूमने लगा। मुझे उसे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं माँ ही माँ बनाया कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। नहीं, कुछ डर बात से ऊंचा हो जाए, मुझे कोई कम उठाना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। यही सोचते हुए मैं नीचे ए गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और भाभी से कहा कि आप मम्मी से बात करो और उन्हें सृष्टि के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं आज ही मम्मी से बात करती हूँ और उन्हें तुम्हारी पसंद के बड़े में बताऊंगी। जल्दी ही समस्या का कोई हाल निकलते हैं। भाभी ने यह भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, उसे लड़के को इग्नोर करो, और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर कूद रहा था और डर भी रहा था। मुझे पहले ही मेरी वाणी को ना ले उड़े। मेरी चिंता देकर भाभी ने मम्मी को सारी बात बताई। पहले तो मम्मी नहीं मनी की, अभी नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, वैसे भी मोहल्लेदार हैं, बातें ना बने, लोगों क्या कहेंगे कि जरूर लड़का। और फिर मम्मी और भाभी वाणी के घर रिश्ता लेकर चले गए और जब तक उसके घर में रहे मैं बेचैनी से इधर उधर टहलता रहा और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे उसकी माँ राजी हो, जैन कोई परेशानी ना हो। यही कोई 2-3 घंटे के बाद वो दोनों वापस ए गई। मैं जल्दी से उनके सामने गया, मुझे देखकर बताएं कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर वो दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल 1 मिनट के अंदर ही दिमाग में चक्कर लगाने लगे और मुझे परेशान करने लगे। यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वो दोनों पहले मुंह नीचे किया बैठी रही, फिर मेरी तरफ देखा और फिर अचानक ही उनकी हंसी निकाल गई। मैं हिरना परेशान उनको 2 मिनट तक देखा रहा। फिर उन्होंने मेरी हालात पर तरस खाकर मुझे बताया कि वह इस रिश्ते के लिए राजी हैं। वाणी की मम्मी को रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं खुशी से चीज पढ़ा था। भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुश हो, जो समझो तुम्हारा कम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी ए गए। सबने मुझे बधाई दी और मुझे खूब टांग किया। मेरी खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी और मैं खुश कैसे ना होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में एक ख्याल यह भी था कि कहानी बनी को तो कोई ऐतराज नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वह शादी के लिए तैयार है। भाभी ने बताया कि जाहिर सी बात है कि बनी की माँ ने बिना पानी की मर्जी के ये रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर बनी ही चाय बनाकर लेकर आई थी और जब मम्मी ने उसे रिश्ते की बधाई दी तो वो चुप रही थी, बस हल्के से मुस्कुरा दी थी। मतलब माँ बेटी के बीच जरूर बातचीत हो चुकी थी और आंटी ने उससे पूछकर ही हाँ की होगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा गौदी रहा था कि जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के पर बाजी माल ले गया था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें, शादी में यही करेंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेद भी रहे थे। एक हंगामा समझ गया था घर में। खैर, मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए बनी के दरवाजे पर नज़र डाली कि शायद वो नज़र ए जाए, शायद कहानी मिल जाए। मुझे उसकी मर्जी जानना थी। मैं अपने कानों से उसकी हाँ सुना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहानी नज़र ना आई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन सबने कहा कि बनी की मम्मी से शादी की तारीख मांग ली जाए, मामला ही लटकाए रखना ठीक नहीं। सबने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभियों जाकर बनी की मम्मी से शादी की तारीख ले आएंगे। भाभी ने फ़ोन करके उनकी मम्मी को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने ए रहे हैं। उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं था, सब बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभियों बनी के घर तारीफ लेने चली गई। हम सब इसी इंतज़ार में थे कि कब वह वापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तय हुई है, और फिर हम वैसे ही तैयारी शुरू करें। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियों घर आई। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला 2 महीने के बाद की तारीख तय हुई है। सबने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई मंगवाकर हम सब ने मुंह मीठा किया। मैं उसे दिन बहुत खुश था।
घर में भी खुशी का माहौल था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने में लगे हुए थे, अपने अपने कपड़ों की बातें करने लगे। अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था और अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर लगा चुका था। मैं बहुत मेहनत करने लगा था। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बस का दिल जीत सुकून। उसे दिन के बाद से मुझे बनी कभी नजर नहीं आई थी। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा। लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। हम सबके अंदर जैसे बिजली किसी तेजी ए चुकी थी। घर में एक हलचल मची हुई थी। समय के गुजरते का पता ही नहीं चला। और फिर दिन पास आते गए। मेरे लिए शादी की ड्रेस पसंद की गई। दुल्हन के कपड़े भी तैयार हो रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी फटी पड़ रही थी। भाभी और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को केमोन से फ्री होकर ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे बीच में बिठाकर खूब गाने बजाएं। जाते मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता। भाभी यहाँ छेड़छाड़ भी करती हैं, शरण भी करती हैं। हंसी मजाक चला राहत, सब वो खुशियों में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगे गई। गाने और मेहंदी खूब रौनक लगी हुई थी। कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी मस्तियों में मस्त थे। सुबह मुझे दूल्हा बनना था, वह भी अपनी पसंद की लड़की का। यह सोचकर ही मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही थी। साड़ी तैयारी पूरी थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब मम्मी की दांत खाने के बाद सोनी के लिए लेते थे ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारी के लिए फिर से ताज दम हो सके। सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। टेंट भी गींच चुका था। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकाल आया और वाणी के घर की तरफ झांक, लेकिन वहां तो बहुत ही खामोशी थी। पता नहीं क्यों 3-4 दिन पहले तो वहां भी खूब रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी। मैंने घर आकर भाभी से कहा कि जाकर पता करें, सब तैयारी हैं। लेकिन भाभी ने मुझे चुप कर दिया कि कुछ डर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज्यादा उतावले मत बानो। लेकिन मैंने भी जिद करके भाभी को पानी के घर भेज दिया। मेरी जीत को देखते हुए चली गई थी। थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर कुछ परेशानी थी, जिसे खुशी से वो गई थी। वापस आकर उनके खुशी गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। मम्मी उनके कंधे पड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं भी भाभी के पास पहुंच गया था। मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना? भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर जोड़कर उनकी खामोशी का कारण पूछा तो वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वालों के घर गई तो बनी की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हर से उनकी तरफ देखा। पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई ने ऐसा किया है। जब मैंने दिल आशा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी आप क्या कर रही हैं? भगवान के लिए कुछ बताएं, आशीर्वाद क्या है? तब वह कांपती हुई आवाज में बोले कि वाणी शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था तो समय वो खामोश रही थी। सिर्फ इतना कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती होगी, मगर उसके पापा ने समझाया अभी नहीं तो जब भी करनी है तो करनी तो है, और फिर रिश्ता अच्छा है, देखें भले लोग हैं तो फिर शादी करने में क्या क्या दिक्कत है। तो फिर वह खामोश हो गई थी। हम समझे कि वह शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लगी। लेकिन पता नहीं रात जान वो कब घर से चली गई। हमारे मुंह पर कालिक लगाकर आप लोग हमें माफ कर दें, ये कहकर वो बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी के चित्त मारे। तब कहानी जाकर उन्हें होश आया। उनकी हालात बहुत खराब है। भाभी के मुंह से इतना सुना था कि मेरी मम्मी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे पाँव के नीचे से भी जमीन निकाल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी की खराब हालात देखकर मैं परेशान हो गया था। हे मेरे भगवान, ये सब क्या था? ऐसा मेरे हिसाब क्यों हुआ? मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने मम्मी को उठाकर बेड पर लेटाया, पानी पिलाया। जी घर में थोड़ी डर पहले खुशियां नाच रही थी, वहां अब गम के सारे मर्डर आने लगे थे। बेचैनी और बेकरी सबके चेहरे पर दिखने लगी थी।
मैं अपने कमरे में आकर सर पड़कर बैठ गया। मेरा दिल छह रहा था कि सीख मार मार कर अपने दिल का सर गुबार निकालूं। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले ही माना कर देती, यूं सबके सामने रुसवा तो ना करती। अब क्या होगा? सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी तैयार बैठे थे। बारात जान के लिए तैयार थी। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ डर बाद मम्मी मेरे कमरे में आई तो मैं खड़ा हो गया। वो सदियों की बीमा गंध रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक हुए थे। मम्मी ने मुझे साइन से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह मम्मी के साइन से लगा, और फिर आंसू खुद मेरी आंखों से बहाने लगे थे। हालांकि मेरे होंठ खामोश थे, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर देख रहा था। मम्मी ने वही बेड पर मुझे अपने पास बिताया और कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है, उसकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं मिलता। शायद वाणी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो हाल बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छने लगा। मेरी मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर आप शादी नहीं हुई तो हमारा तमाशा बन जाएगा। हमारी इज्जत सरेआम छल जाएगी, और अपने घर की इज्जत बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी रिया से शादी कर लो। सबके मुंह बैंड करने का एक यही रास्ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी मां का तमाशा बावा लो, या खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। मेरे मुंह से अचानक निकाला, लेकिन मम्मी, वो तो बहुत छोटी है, और फिर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम दे दें। मैंने मम्मी से विनती भरे शब्दों में कहा। मम्मी ने कहा, टाइम किस बात का टाइम? तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर झुका दिया था। तो हमारे खाने पर उसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई ऐतराज नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं था, तो फिर भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान किस मर्जी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो, उसे लड़की से शादी कर लो। हमने भी तो तुम्हारी बात मनी थी ना? जी, लड़की के बड़े में तुमने कहा हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन उसने अपने माँ आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तो आप उसके बड़े में सोचना बेवकूफ़ी है। जो अपने सेज माँ आपकी ना हो, साकी वो किसी और की क्या होगी? बस अब मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है, वह होटल में इंतजाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने माना किया तो मेरा मारा मुंह देखोगे। मम्मी यह कहकर रण लगी, नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बातें मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी जिंदगी बहुत प्यारी है, उससे ज्यादा कोई भी चीज प्यारी नहीं। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठने हुए कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अपना सर अपनी माँ की गॉड में रख दिया। मम्मी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी एक के पीछे जिंदगी रुक नहीं जाती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ भूलकर। जी मम्मी, मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर पीते हुए कहा। खैर, घर के खास लोगों को प्रोग्राम के बड़े में बता दिया गया था। लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ बटन को इधर उधर करके भाभी और मेरी बहनों ने बात संभल ली थी। मुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंच था। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान गई रही थी। खैर, मेरी शादी हो गई। कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे शादी में कोई दिलचस्प नहीं थी। बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोचन में इतना गम था कि पता ही नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस ए गया। मुझे यह सब एक भयानक सपना गई कह रहा था। बारात भी गई, दुल्हन भी आई, मगर सब एक मजबूरी में किया गया। मुझे दिल के साथ सब घरवालों का जोश था, वह खत्म हो गई थी। लोगों का मुंह बैंड रखना, इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में ये शादी हुई थी या फिर जबरदस्ती करवाई गई थी। मैं सोफे पर किसी इलाज की तरह गिर गया। सब मेरी हालात को अच्छी तरह समझ रहे थे। जी, इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर जो जूता पड़ता है
और जो बेइज्जती होती है वो शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेईमानी और बेमकसद हो जाती है। ऐसा लगता है कि हर देखने वाली नज़र उसे आदमी पर हंस रही हो। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। इस पाल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होगा। मैंने मड़कर देखा तो मेरी माँ का हाथ था। मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो। वहां भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरी हालात का अंदाज था। उन्हें पता था कि मैं भूख हूं। माँ भी भगवान का दिया हुआ क्या तोहफा होती है, कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो। मम्मी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है। मैंने उनके हाथ थमते हुए कहा, लेकिन मम्मी की जबरदस्ती की खातिर मैंने थोड़ा सा का लिया। भाभी ने कहा, जो अब अपने कमरे में, जो मैंने दया भारी नजरों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज अब तो मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबी के आंसू चमकते लगे थे। भाभी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो यह सपनों भारी रात है। आज की रात के लिए उसने भी ऐन जान कितने सपना सजा होंगे। मैं मारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो कैमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। आपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहानी भी नींद नहीं आई थी। आज वही कैमरा मुझे ऐसा गेलिगे रहा था जैसे वो कैमरा कोई अंधेरी गुफा हो। वो कैमरा मुझे अजनबी कर रहा था। उसे कमरे में मेरा जान को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। थके थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे नज़रें नहीं उठाई जा रही थी, दिल पर एक बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी, मुझे उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। भला मैं उसे कैसे पत्नी स्वीकार कर लेट? कल तक मेरे दिल में कोई और थी, किसी और को लेकर मैंने सपना सजा रखे थे। आज अचानक सब कुछ बादल चुका था। और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझे उम्र में बहुत ही छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का स्थान कैसे दे सकता था? मैंने जूते उतारे शर्ट पर रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर बस ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ गई थी। लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह बेड से टेक लगे मजे से सो रही थी। सोते हुए वह बहुत ही मासूम सी बच्ची कर रही थी। मैं सोने लगा। ये जुल्म नहीं उसके साथ तो फिर क्या है? मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या यह मेरी पत्नी बनकर ऋषि शक्ति है? क्या से पत्नी का स्थान दे सकूंगा? क्या यह पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने के क्या हक होते हैं? क्या यह पूरे कर पाएगी? भगवान, मेरे घरवालों ने यह क्या कर दिया? मैं उसे लड़की को देखते देखते सोच रहा था। मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ को लेट गया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। पता ही नहीं चला कि कब नींद आई और मैं सो गया। और जब आंख खली तो ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी आंख लगी थी और सूरज कितनी जल्दी निकाल आया हो। करवट बदली तो चौक पर देखा और एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी जबरदस्ती की पत्नी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी उससे इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसे बहुत ही नासमझ जानकर ता रहा था। मुझे जाना किस तरह से चौंकता देखकर वो खेल खिलाकर हंस पड़ी थी कि आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का? मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। फिर वो खाने लगी। आप रात को बहुत डर से कमरे में आए थे, उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं उसकी हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बने चमकते लगी थी। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वह इतनी भी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ थोड़ी डर हो गई थी। मैंने उसे हाथ छुड़ा लिया। फिर मैं बोला कि तुम सो रही थी, खाने लगी। हाँ, मुझे जल्दी नींद ये जाती है, आप मुझे उठा देते, उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। खाने लगा कि नहीं? मैं भी थक हुआ था। मैं जल्दी से उठाओ, फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में रुकने के लिए 1 मिनट के लिए भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर निकाल जाना चाहता था और फिर जैसे ही फ्रेश होकर तैयार होकर जल्दी से बाहर जान लगा
तो वह बोलने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहानी नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर आकर बैठ गया और छठ को घूरते हुए सोने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरा ध्यान पानी की तरफ चला गया। सामने वाले लड़के को पसंद करती थी। क्या वह दोनों साथ भाग गए हैं? मैंने देखा, घर में सभी सो रहे थे और मम्मी अपनी चाय बनाकर कमरे में चली गई थी। मैं आराम से उठकर बाहर निकाल आया। पानी के घर की तरफ देखने की इच्छा मा चुकी थी। लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर से पता करो और समीर भाई को बुलाकर लो। वो बच्चा मेरी बात सुनकर जान लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उसे बच्चे को रोक दिया और खुद ही समूर के घर की तरफ बाढ़ गया। और फिर मैंने उसके घर का दरवाज़ा बजाया। 3 बार ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया ना। वो उसके पापा थे ना भाई, एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो इतना तो पता होता है कि कौन हमारे मोहल्ले का है और कौन नहीं। मैंने मौका गनी मत जाना और पूछा कि मैं समीर के दफ्तर में कम करता हूँ। कुछ कम था, दफ्तर में मिला नहीं। मैंने देखा वो आदमी जो कोई भी था, यकीनन समीर का मामा चाचा जो भी था, उसके चेहरे पर परेशानी उभर आई थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसकी परेशानी मैंने बाप ली थी। वो आदमी खाने लगा कि समीर दरअसल किसी कम से शहर से बाहर गया है। कोई ज़रूरी कम था? मैंने पूछा तो उसने कुछ हकलाते हुए आवाज़ में कहा, हाँ कुछ ज़रूरी कम था। मैंने पूछा, कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा, वो पूछेंगे कि कब आएगा। वो आदमी खाने लगा कि अभी तो कुछ नहीं पता कि कब तक आएगा। फिर ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बैंड कर लिया, लेकिन मैं वहाँ से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी, अंदर से आवाज़ें रही थी। कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूछने के लिए लोग आने लगे, कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा। हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कम से कम वक्त से पहले बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उसको लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिख लगा दी और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़। मैं खड़ा यह सब बातें सुन रहा था। मेरा शय का भी यकीन में बादल चुका था, यानी वह दोनों एक साथ घर से भाग चुके थे। मुझे इस दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अदानी चाहिए थी। इस रुसवाई से तो यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफ मोहब्बत का गला घर देता तो 2 घर टूटने से बैग जाते। मेरा घर तो ना चाहते, बस गया था, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं कुछ डर तक वहां खड़ा रहा, फिर अपने शरीर का बोझ उठाए वापस घर गया। मम्मी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई, खाने लगी, तुम कब बाहर गए थे और फिर क्यों गए थे? तबीयत तो ठीक है? उन्होंने चिंताजनक शब्दों में पूछा। मैंने कहा, मम्मी बस ऐसे ही चला गया था। मम्मी ने पूछा, अच्छा यह बताओ रिया सो रही है या जग गई? मैंने ऐसे ही लापरवाही से कहा, मुझे नहीं पता, शायद जग गई होगी, आप खुद ही जाकर देख लो। मैं वही सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में समीर के घर से आने वाली बातें गंज रही थी। मैं सोने लगा। इसका मतलब वह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा। वो कितना भयानक और तकलीफ भारत कम उठाया। उन दोनों ने अगर पानी पहले से ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो यह सब कुछ ना होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर उनकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं रास्ते से है जाता यूं सबके घर वालों को परेशानी से बच्चा लेट। एक बार तो कहती ये मोहब्बत कहाँ इतनी खुदगर्ज होती है या फिर बेवकूफ़। ये आंधी क्यों सोने समझना कि सलाह इतने खत्म हो जाती हैं। नहीं, मोहब्बत जज्बातों हो शक्ति है मगर बेवकूफ़ नहीं। सचिन, मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। यह क्या कर दिया दोनों ने? मैं अपने सर पर धीरे धीरे मुका मार रहा था। तभी मम्मी मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या सर में दर्द है? लो मैं ढाबा डन। मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। नहीं मम्मी, आप खुद भी बहुत थकी हुई हैं, आप आराम करें, मैं गली का लूँगा तो ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मेरा माथा चूमर चली गई। मैं प्रस्तावित की चक्की में पीस रहा था।
मगर अब क्या हो सकता था। इस जिंदगी को अब खामोशी से गुजरा ही था और समझौते की पटरी पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था और मैं फिर से ऑफिस जान लगा था। लेकिन मैंने अब तक अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाज हो गया था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार है। वो कम उम्र जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सब घर वाले बहुत खुश थे। मेरी भी बहुत सेवा करती थी, मेरे साथ हंसकर बातें करती। जब वो हंसती तो उसके गाल पर एक डिंपल पद जय करता था, जो उसकी खूबसूरती को कर चंद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर यह डिंपल बहुत ही प्यार लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखा, रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल से वाणी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में रिया की मोहब्बत भरने लगी थी। सच कहते हैं तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गुजर भी जाता है, लेकिन बाटी हुई नदी धीरे धीरे बाटी रहती है और हमेशा रहती है वाणी के लिए। मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम खत्म हो गया था, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत शांत बाटी हुई नदी की तरह थी, जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़नी जा रही थी। रिया बहुत ही शरारती थी, जब भी मैं ऑफिस गवार बना देती थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने रिया को हाथ नहीं लगाया था है। लेकिन उसे रात जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ कम कर रहा था, रिया मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तपेश महसूस कर रहा था। वो बार बार मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात का दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। रिया बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसके बाद का मतलब ही नहीं समझा था, या फिर समझकर भी ना समझ बन गया था। मैंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है तुम वो हो। इस बार मुझे गुस्सा ए गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और मुझे इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह किल खिलाकर हंस पड़ी, खाने लगी। हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते तो मैं समझी कि तुम नामर्द हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजर लूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। के साथ अपने मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं तो उसे आंखें फाड़े देखा रह गया, लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने रिया से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूं मेरी बात पर या कि आंखों में। फिर शरारत ओवर आई थी और फिर उसे रात मैंने दिया, पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूं। मैंने उसके खूबसूरत और नाजुक से शरीर को बाहों में भर लिया था और पूरी रात अपनी मोहब्बत से शराब और करता रहा। अब तक मेरे माँ को शायद वाणी जड़े हुए थे, लेकिन अब मेरे माँ पर पूरी तरह दिया का कब्जा हो चुका था। रिया को बाहों में भारते ही वाणी का ख्याल दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था। आप सिर्फ रिया ही मेरी जिंदगी थी, प्रिया ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी और रिया की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं रिया के साथ बहुत खुश था। मुझे रिया से कोई शिकवा नहीं था। दोनों दिन मेरी मोहब्बत रिया के लिए बढ़नी ही जा रही थी। कभी कभी महसूस करता था, क्योंकि अब तो मेरे दिल में बनी का कोई नाम ही नहीं था। कुछ समय बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया है, लेकिन बनी नहीं आई थी। मुझे पता था कि बनी और समीर साथ गए थे। समीर के माँ बाप को भी पता था कि बनी और समीर साथ रहे थे, लेकिन जब समीर ए गया किसके साथ गई है, वह लोग तो यही सब्र किया बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होगी। लेकिन समीर को देखकर मुझे वाणी के लिए इंसानियत के नाइट चिंता होने लगी थी। पता नहीं वह कहाँ कहाँ धक्के का रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसे नहीं अपने हाथों लिखा है। इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद माँ बाप का दिल दुखन वाली लड़कियों का यही अंजाम होता है। वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसला कभी गलत नहीं होते। वो तो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्यार भारी नज़र डाली। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी जिंदगी में तो अब किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाइट मैं सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने बनी के माँ बाप को सारी सच्चाई बताई।
समीर और बनी के बड़े में। और फिर वाणी के माँ बाप ने पुलिस के जारी समीर से पूछताछ की तो उसने सच बोल दिया कि वह वाणी को साथ ले गया था। वह बिना शादी के ही एक साथ हृदय कह रहे थे। सनी ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने वाणी को छोड़ दिया था। वाणी डर की वजह से अपने माँ आपके पास नहीं आना चाहती थी। वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजर कर रही थी कि पानी की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़की और लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। शादी से पहले खुलकर अपने माँ आप से बात करें। अगर अपना होने वाला जीवन साथी पसंद नहीं तो अपने माँ बाप को अपनी पसंद के बड़े में बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपको समझे और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मैन का बात को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।